हमारा जो टॉपिक है वो है एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस। अभी मैंने आपको एफिशिएंसी निकालना सिखाया था टीएस डायग्राम के माध्यम से। अब मैं जो आपके सामने एक टॉपिक करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ मैं एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस। तो कंसीडर 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करता हूँ तो आपने मान लिया कि कोई भी एक परफेक्ट गैस इक्वेशन है, उसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम क्या है, ये कांस्टेंट है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में अगर बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डायनामिक्स, तो हमारे पास में क्या रहता है, ये रहता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। बस dw इज इक्वल टू क्या रहता है, pdv। तो हमारे पास में dq बराबर क्या रह गया, du प्लस pdv। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय dt, कोई पैरामीटर है dt, हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है किससे, बाय dt, देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज आल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर के साथ में हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम रिलेशन ले लेते हैं कि dt के साथ में, तो du इज इक्वल टू Cv dt, where Cv is the molar specific heat of gas at constant volume। तो dt के साथ में ये हो गया। तो हमारे पास में du की वैल्यू हो, देन इक्वेशन 1 को क्या कह देंगे, dq इज इक्वल टू, du की वैल्यू क्या डाल दें हम, Cv dt प्लस p dv। ये हमारे पास में एक इक्वेशन 2 आ गई यहाँ से। तो अब आपने क्या काम कह दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया थर्मोडाइनमिक्स। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या रहती है, ये तो आप सभी को पता है कि हमारे पास में रहता है dq इज इक्वल टू TdS। ये आपने पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से रहता है। क्यों, अगर नहीं भी पता है तो आपको पता नहीं कि एंट्रोपी क्या रहती है हमारे पास में, एंट्रोपी रहती है ds इज इक्वल टू dq ओवर में t रहती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो dq की वैल्यू क्या लिख दो, dq की वैल्यू लिख दे dq इज इक्वल टू TdS। ये हमारे पास में सेकेंड लॉ हो जाता है। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो अब देखिए dq बराबर Cv dt है, Cv dt प्लस pdv, और ये dq बराबर, तो अगर हम इक्वेशन यहाँ से dq की वैल्यू किस में रख देते हैं, सेकेंड के अंदर रख देते हैं, तो हमारे पास में देन इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज। तो हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि हमारे पास में क्या है, TdS इज इक्वल टू Cv dt प्लस pdv। आपने यहाँ से ds निकाल लिया, ds हमने ले लिया, तो क्या आ जाएगा, Cv ओवर में t dt प्लस p ओवर में t dv। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस इक्वेशन के बारे में, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी। अगर मैं एंट्रोपी के अंदर टोटल चेंज देखता हूँ तो क्या कर देंगे, व्हेन इट्स स्टेट चेंजिंग फ्रॉम, तो इसकी स्टेट हमारे पास में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपने सीधा क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेट करने पर हमने क्या काम किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपने जब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये कहाँ से जाएगा, s से s1 s2 ds इज इक्वल टू t1 t2 Cv dt ओवर में t प्लस
V1 से V2 जाएगी और एक P ओवर में T dV। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगी। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि इससे ही हम एक्सप्रेशन करेंगे। अब मेरा पहला केस आता है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन से मुझे को चेंज दिखाना है एंट्रोपी के अंदर, और वो भी किस किस के अंदर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के द्वारा। तो आपने क्या काम कर दिया, इस इक्वेशन को आपने मान लिया ये 3 and 4 मान लिया, इसको क्या कह दिया, दिस इक्वेशन इज 4। तो इसको जब मैंने 4 मान लिया तो आपको क्या है, चेंज निकालना है, फटाफट से निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो लिखो 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, तो PV इज इक्वल टू RT। अगर मैं बात करता हूं यहां से PT इज इक्वल टू R ओवर में V। ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन, ठीक है। जब ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई है तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, तो आप यहाँ देखिए, क्योंकि फिर मैं अभी आगे करता हूँ, क्योंकि देयर इज नो स्पेस ऑन द बोर्ड, तो हम आगे करते हैं इसको। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आई, डेल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 टू S2 ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 CV dt ओवर में T प्लस इंटीग्रेशन V1 टू V2 P ओवर में T dV। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो मैंने बोला कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस तो PV इज इक्वल टू RT और P ओवर में T विच इज इक्वल टू R ओवर में V। तो इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास में 4 थी। देन इक्वेशन 4, अगर मैं इक्वेशन 4 की मैं बात कर रहा हूँ, डेल एस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास में ये सेम रहेगी कि T1 से T2 CV dt ओवर में T, और ये हमारे पास में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, V1 से V2 और P ओवर में T की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, R ओवर में dV ओवर में V। ये मेरे पास में एक इक्वेशन बन के आ गई है। तो मैं अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये होगी डेल एस इज इक्वल टू CV हमारे पास में कांस्टेंट है, और ये हमारे पास में क्या हो जाती है, log E T आ जाता है हमारे पास में log ET, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ जब इसका log T आ जाता है तो इंटीग्रेशन, तो इसको क्या लगेगा, T1 से T2 हमारे पास में लग गया, ऐसे ही प्लस R हमारे पास में हो गया, ऐसे ये क्या आ जाता है log E V, और लिमिट कहाँ तक आ जाएगी, V1 टू V2। ये हमारे पास में आ जाएगा कि इस तरीके से हमारे ये इक्वेशन बन जाएगी। और जब मैं इसको ये करूँगा कि डेल एस इज इक्वल टू CV, अगर मैं इसको लिख दूँ T2 ओवर में T1, इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी log E T2 ओवर में T1, दिखाई दे रहा है, T2 ओवर में T1, ऐसे प्लस R, और ये आ जाएगी log E, और क्या है हमारे पास में log बेस E बोलते हैं इसको, V2 ओवर में V1। तो ये हमारे पास में आ गई चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ किस किस के फॉर्म में आ गई है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के फॉर्म में, इस रिलेशन से, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी के साथ में कि अब हमें जो अगला आर्टिकल करना है, क्या करना है, हमें जो अगला आर्टिकल करना है वो क्या करना है, वो करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। अब हम इसको करके देखते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम की फॉर्म में करते हैं। तो आपके पास में जनरल इक्वेशन ये रहेगी, और प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में हम जब करेंगे तो यहीं से हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम की फॉर्म में हमने इसको कर दिया। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास में, RT रहेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, आपने क्या काम कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो अगर आपने कह दिया P कांस्टेंट तो dV प्लस
वी कांस्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू आर डी टी। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई है। और यहाँ से मैंने आर की जगह पे डी टी हमने यहाँ से निकाल लिया। तो डी टी जब हम निकालेंगे पी डी वी प्लस वी डी टी ओवर में क्या आ जाएगा बेटा, आर। ये हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डी टी ओवर में टी। तो हमारे पास में इसको हमने क्या काम कर दिया, इसको हमने टी से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इसको टी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब इसको टी से हम डिवाइड करेंगे तो डी टी ओवर में टी विच इज इक्वल टू, तो 1 ओवर में आर यहाँ लिख लिया और इसको लिख दिया पी डी वी प्लस वी डी टी। और ओवर में क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से टी की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, पी वी ओवर में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, पी वी ओवर में आर। तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी डी टी ओवर में टी 1 ओवर में आर पी डी वी प्लस वी डी टी। और टी की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ बेटा, पी की जगह रख देता पी वी ओवर में आर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में न्यू इक्वेशन क्या बनती है, तो ये इक्वेशन बनेगी डी टी ओवर में टी विच इज इक्वल टू, अब हमारे पास में क्या बनेगा, पी डी वी प्लस वी डी टी अपॉन में क्या बन जाएगा, पी वी। इसको अलग अलग फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कि किस तरीके से हम कर देंगे, डी टी ओवर में टी विच इज इक्वल टू पी डी वी अपॉन में पी वी प्लस वी डी पी अपॉन में क्या है, पी वी। यहाँ वी से वी और यहाँ पी से पी कैंसिल आउट हो गया। तो डी टी ओवर में टी किस फॉर्म में आ जाएगा, डी वी ओवर में वी प्लस डी टी ओवर में टी। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, देन इक्वेशन दिस इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज। जब इक्वेशन 4 को रखेंगे तो हमारे पास में किस तरीके से क्या चेंज आएगा, ये हमें देखना है। हाँ, मैं सोच रहा था शायद वीडियो रुक गई है, ओके सॉरी। तो हमारे पास में इस तरीके ये है, देन इक्वेशन 4 जब मैं इक्वेशन 4 को बात करता हूँ, दैट एस इज इक्वल टू, हमारे पास में सी वी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सी वी। और डी टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको दोनों फॉर्म में तोड़ देता हूँ। ये क्या चीज़ है, हमारे पास में ये T1 था, लेकिन अब ये हमारे पास में ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये T1 इसके लिए था, लेकिन अब लिमिट किस पे लगेगी, इन पे लगेगी। तो C किस किस की फॉर्म में है, ये आ जाएगा V1 V2। इसके लिए लिख रहा हूँ मैं DV ओवर में V प्लस CV। अब किसके लिए लिख रहा हूँ, P से P2 DP ओवर में P। अब किसके लिए लिख दिया, और लास्ट में हमारे पास में क्या चीज़ है, P ओवर में T। और P ओवर में T अगर मैं बात करता हूँ, P ओवर में T क्या हो जाता है, R अपॉन में V। क्या हो जाता है, R अपॉन में V। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, R अपॉन में V। तो DV ओवर में V, और यहाँ भी वॉल्यूम V1 से V2 जाएगा। देखिए ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये कॉमन है। तो हमें क्या लेना है, डेल S इज इक्वल टू CV प्लस R। दिखाई दे रहा है ना, CV प्लस R कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा V1 से V2 DV ओवर में V प्लस, और यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, CV इंटीग्रेशन P1 से P2 और DP ओवर में P। ये हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इसको कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा ही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको पता है CV प्लस R इज इक्वल टू CP रहता है। अगर मैं बात करता हूँ, ये देख लो, वी नो दैट, आप जानते हो कि जो हमारे पास में क्या है, CP प्लस R इज इक्वल टू क्या रहता है, CV रहता है। नहीं, CV प्लस CP। अगर मैं ये रहता है, अगर जनरली अगर मैं कहूँ तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R रहती है।
क्या रहती है, आर रहता है। तो V plus R is equal to Cp, where Cp is the molar specific heat of gas at constant pressure की मैं अगर बात करता हूँ तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, केवल इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके आपको क्या लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास में क्या रहता है, CV plus R is equal to Cp, और ये तुम्हें पता ही है, ये R इज द हमारे पास में रियल गैस कांस्टेंट होता है, और Cp क्या चीज़ है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब जनरली मैं इस इक्वेशन की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन क्या आती है, अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ इसको, डेल एस इक्वल टू, सीधा मैं इसको लिखूँगा V plus R इज इक्वल टू Cp, और ये मैंने लिख दिया Cp, और इसको जब मैंने V के साथ में इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ जाएगा log V2 ओवर में V1 प्लस, और लास्ट वाला आपको पता ही है क्या रहेगा, Cv, और ये आ जाएगा log P2 ओवर में P1। तो ये हमारे पास में नई इक्वेशन निकल के आ गई कि चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि मैंने अभी सेकंड केस में बताया था कि एंट्रोपी का चेंज क्या है। अब मैं आपके सामने थर्ड इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ जिसका चेंज है हमारे पास में टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ओके, तो अब मैं जो चेंज निकालने जा रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ आप सभी से कि चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर और प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों में चेंज मुझे देखना है। तो सबसे पहले वही है 1 मोल ऑफ गैस, क्या है 1 मोल ऑफ गैस, क्या इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू RT, वही डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ, क्या रख दोगे, अगर मैं कहना चाहता हूँ P इज कॉन्स्टेंट तो dV प्लस VdP इज इक्वल टू RdT, ये मेरे पास में इक्वेशन हो जाएगी। और अब आपको क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई T, तो T से आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई T से आपने इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दिया कि D ओवर में dt मुझे निकालना है, तो P dV ओवर में क्या आ गया बेटा, T आ गया। ऐसे ही हमारे पास में V dP ओवर में क्या आ जाएगा T, और ये आ जाएगा R ओवर में R dt ओवर में क्या आ जाएगा T, ये हमारे पास में है। तो अब देखिए ये PV dV ओवर में T, अगर मेरे पास में ये इक्वेशन है तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, P ओवर में T dV इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया तो इधर ले जाने पर R ओवर में T dt माइनस V ओवर में T dP, ये इक्वेशन बन के आएगी या नहीं आएगी, यहाँ से देख लीजिए। जब ये मेरे पास में इक्वेशन बन के आ गई है तो आपने क्या काम किया है, तो आपने ये इक्वेशन आपके बनकर आई है, तो आप इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हो ये भी आप जान सकते हो कि क्या आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना। तो टोटल चेंज की मैं अगर बात करता हूँ तो इक्वेशन क्या बनती है, यहाँ पे देखिए, तो डेल्टा एस ये हमारे पास में सही रहेगी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2, और क्या रहेगा CV dt ओवर में T प्लस, अब मेरे पास में P ओवर में T, इसकी पूरी वैल्यू क्या चीज़ है, ये हमारे पास में है, ये तीनों इक्वेशन आएंगी, ये T के साथ में और ये P के साथ में, तो हमारे पास में क्या रहेगा, तो कोई इक्वेशन में ये है P, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन T1 से T2 R ओवर में T dt प्लस, और ये हमारे पास में आ जाएगी P प्लस नहीं माइनस, और माइनस के साथ में हमारे पास में V ओवर में T P, और ये आएगी P1 to P2। लेकिन आपको देखना है यहाँ पर पैरामीटर क्या चीज़ है, हमारे पास में dP है, लेकिन ये क्या V ओवर में T है, तो इसके लिए आपको पता ही है PV इज इक्वल टू RT है, मुझे क्या चाहिए, V ओवर में T है,
तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, आर ओवर में पी। ये इक्वेशन आ गई, इसको यहाँ डाल दीजिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल एस इज इक्वल टू P1 से T2 CV dt ओवर में T प्लस T1 से T2 R dt ओवर में T, और ये हमारे पास में आ जाएगी माइनस P1 से P2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में R dP ओवर में T। ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो, कॉमन ले लीजिए CV प्लस R, तो ये लिख दिया डेल S इज इक्वल टू CV प्लस R, मैंने कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, T1 से T2 और क्या बनेगा dt ओवर में T माइनस P1 से P2 R dt ओवर में T। ये हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन बनेगी। तो इसके बराबर क्या है, ये भी आप जानते हो कि हमारे पास में इसकी इक्वेशन के बराबर CP रहता है। क्या रहता है, आपको पता है कि CV प्लस R बराबर क्या है CP। ये तो आपको पता ही है कि क्या हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन आएगी। तो अब आपको केवल क्या करना है, केवल इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इसको केवल इंटीग्रेट करना है। तो डेल्टा S हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो डेल्टा S हमारे पास में आ जाएगा, ये आ गया CP, क्या आ गया CP लिख दिया, और ये हमारे पास में नेचुरल लॉग बन जाएगा लॉग E, क्या आएगा T2 ओवर में T1, जैसा कि पिछले इक्वेशन में कहा है, माइनस R, और ये क्या आ जाएगा लॉग E, क्या आ जाएगा P2 ओवर में P1। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो मैंने कहा था वो ये इक्वेशन बन गई कि हमारे पास में क्या है, डेल्टा S इज इक्वल टू CP लॉग E T2 ओवर में T1 माइनस R लॉग P2 ओवर में P1। तो ये जनरल हमारे पास में क्या था, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो ये हमारे पास में इस तरीके के इक्वेशन आ गए हैं, और इन्हीं इक्वेशनों को आपको पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। अब मैं इन तीनों का रिलेशन भी आपको लिख देता हूँ। ये थर्ड से आ गया, और ये आपका डेल्टा P हमारे पास में क्या रहेगा, तो CP रहेगा, क्या रहेगा CP लॉग E, क्या रहेगा हमारे पास में, तीनों इक्वेशनों को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और ये रहेगी V2 ओवर में V1, ठीक है, प्लस CV लॉग क्या रहेगी थर्ड इक्वेशन में P2 ओवर में P1। ये इक्वेशन हो गई एक। और लास्ट वाली इक्वेशन क्या निकाली थी वो भी बोलिए फटाक से, कि क्या इक्वेशन आई है हमारे पास में लास्ट वाली। एक और इक्वेशन आई थी, वो आई थी डेल्टा S इज इक्वल टू यस बोलिए बेटा CV लॉग क्या था T2 ओवर में T1 प्लस R लॉग क्या था V2 ओवर में V1। ये आपकी वो तीनों इक्वेशन है, तीन आपकी इक्वेशन मैंने जो अभी आपको क्या कराई है, मैंने आपको अभी ये तीनों इक्वेशन आपको मैंने करा दी। ये तीन इक्वेशन आपको याद रखनी है, इनके ऊपर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। हाँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर मैं आपको नेक्स्ट और आर्टिकल कराऊंगा, और अगली वीडियो मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और सभी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप हमें लाइक कमेंट देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे पास कमेंट आएंगे, तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हमें और अच्छी वीडियो बनानी है। तो ये आज की जो सबसे लेंथी वीडियो बनी है मेरी 24 मिनट की, ठीक है। तो सभी इनको पढ़ें, रिवाइज करें अच्छे से, और रोज़ाना का काम रोज़ाना करें अगर अच्छी सफलता पानी है तो। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।